Hello everyone. In this video, we will discuss about the DNA. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर ये हमारे पास एक लार्ज सेल है तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेक्स बोलते हैं। उसके अंदर भी हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें न्यूक्लियस की कवरिंग को हमने बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखे थे कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, धागेनुमा संरचना, जिन्हें हमने बोला था क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन आगे चल के होते हैं डेंस, जिन्हें हमने बोला था क्रोमोसोम। हमारा जो क्रोमोसोम थे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर थे जो कि पेयर में प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो हमारा एक क्रोमोसोम रहता है ये बहुत सारे डीएनए से मिलकर बना होता है, और जो हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ये बहुत सारे जीन्स से मिलकर बना होता है। इतना हमने देखा था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए। सो लेट्स स्टार्ट। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। नाउ इट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? जो हमारा डीएनए है ये होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऐसा एसिड जो कि कहां पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम बहुत सारे डीएनए से मिल एक क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलकर बना है। जो हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है डीएनए भी कहां प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो कैरीज मींस तो सभी को पता है कैरी करना। एंड व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मींस जानकारी। जेनेटिक का मतलब होता है अनुवांशिक। अनुवांशिक जो अपने रहते हैं ना लक्षण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना, ये फंक्शन होता है हमारे डीएनए का। और ये होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर बर्ड हो या फिर एनिमल हो। अब ये एक्चुअली में है क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे होता है ना इंसानों में, यानी कि कोई भी जो संतान है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम एज ह्यूमन जैसी होगा। अगर हम ह्यूमन के बच्चे की बात करें, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आईज, मींस स्ट्रक्चर जो रहता है बच्चों का सेम एज पेरेंट्स। सेम ऐसे ही एनिमल में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसीलिए देखना जो बंदर का बच्चा रहता है उसके स्ट्रक्चर बंदर जैसे होगा, जो गाय का बछड़ा होता है उसके स्ट्रक्चर गाय के जैसे होगा। सेम एज वी आर ह्यूमन, सो आवर स्ट्रक्चर एज ह्यूमन। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो कैरी हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान है, संतानों में जो स्ट्रक्चर लक्षण ट्रांसमिट हो रहे हैं, दीज आर बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। ओके, ईच डीएनए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ मैनी जीन्स, जो कि मैंने बताया एक क्रोमोसोम एक डीएनए, और एक डीएनए होता है बहुत सारे जीन से मिलकर बनता है। द नॉर्मल नंबर इज 1000, यानी कि हमारे एक डीएनए मॉलिक्यूल्स में लगभग थाउजेंड्स ऑफ सीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द वन थिंग टू बी नोटेड, डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि जब भी हमने ये वाला जो देखा ना, जो डीएनए हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। इसका जो फंक्शन होता है हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हमारे ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं 5 डिफरेंट पेयर, ये क्या करते हैं? दे फॉर्म द आरएनए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। और हमने देखा था कि जब ये आरएनए बनेगा तो ये बनाते हैं सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो कि बनती है हमारे न्यूक्लियस में। उसके बाद ये सब यूनिट्स, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है पोरस इन स्ट्रक्चर, मींस थोड़ा सा गैप, तो जो सब यूनिट्स रहती हैं हमारे साइटोप्लाज्म में आती हैं, और देन ये क्या होती है? फ्यूज मींस मिक्स होना। एंड जब फ्यूज हो जाएंगी तो दे बनाती हैं राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन हम देख चुके हैं, चाहे वो अलग से राइबोसोम प्रेजेंट हो या बिस आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
इसके अलावा हमारा डीएनए न्यूक्लियस में तो है, न्यूक्लियस के अलावा जो हमारा डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम ह्यूमन एनिमल की बात करें, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो ह्यूमन में कहाँ है, न्यूक्लियस के अलावा सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया तो हम इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और क्योंकि ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है सो इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ऐसा डीएनए जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हमने बोल दिया नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। अब अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है डबल स्ट्रैंड। अगर एक ये होता धागेनुमा संरचना तो हम सिंगल स्ट्रैंड बोलते, क्योंकि यहाँ पर दो धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही होंगी, दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, और एक्चुअली में अब जो ये स्ट्रैंड बने हैं ये मिलकर बने होते हैं हमारी, इन्हें हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेल। यानी कि डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। Each DNA molecule consists of 2 polynucleotide chain। यानी कि हमारा जो हर एक डीएनए रहता है उसमें ये दो चेन रहती हैं, ये जो स्ट्रैंड इसी को हम बोल देते हैं चेन, और कितनी रहेंगी 2 चेन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि चेन का नाम हमने क्या दिया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली वर्ड कहीं पे भी आए, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, जैसे पॉलीसैकेराइड्स पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट की वैरायटीज रहती है, तो पॉली जहां पे भी आए ज्यादा तो पॉली और न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसमें से जो हर एक चेन रहेगी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब हम इन्हें देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड मोलिक्यूल्स है ये मिलकर बना होता है 3 चीजों से। पहला तो क्योंकि इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एक शुगर प्रेजेंट होगी और वो शुगर होती है हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें प्रेजेंट होती है फॉस्फेट, ये फास्फोरस का ये फॉर्म होता है। तीसरी चीज होती है नाइट्रोजीनियस बेस, या फिर हम इसे ऑर्गेनिक बेस भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक तो सभी को पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़ते हैं, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इनमें क्या रहता है, पर्टिकुलरली इनके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई हम इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस या फिर ऑर्गेनिक बेस। अब हमारा यानी कि इन 3 चीजों से मिलकर बना हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। इसमें भी हमारे जो नाइट्रोजन बेस है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो प्यूरीन होगा या फिर पायरिमिडीन होगा, या तो प्यूरीन या फिर पायरिमिडीन। और प्यूरीन में 2 चीजें आती हैं, एडिनिन ग्वानिन। याद रखने का तरीका एजी, जैसे महिलाएं बोलती है ना अपने पति को एजी, मनी मन में ओबे गधे, ओजी मनी मन में ओबे गधे, प्यार से सुनो जी, मन में चल रहा सुनबे गधे। तो लड़के लोग थोड़ा, भाई लोग थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर एजी इससे याद रख लेना, एजी से क्या रहता है, ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन। और अगर ऐसे कोई लड़की बोलेगी अपने हस्बैंड से, वो भी बोलेगा सीधे टीसी, यानी कि टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओबे गधे ने अब क्या कर दिया, सीधे ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ऐसे आप लोग इन्हें याद रख सकते हो। प्यूरीन में एडिनिन ग्वानिन, पायरामिड में थायमीन एंड साइटोसिन। ओके, तो हमने क्या देखा, हमारा जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, एक शुगर, दूसरी फॉस्फेट, और तीसरा इनमें से या तो प्यूरीन हो या पायरामिडीन का कोई एक बेस। अब वो या तो एडिनिन हो जाए, अगर यहाँ एडिनिन हो गया तो ये बन गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। इसमें एडिनिन की जगह अगर हम ये थायमीन रखें तो भी क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर ये 3 चीजें प्रेजेंट है तो हमारा बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब हमारा जो डीएनए है ऐसे ही बहुत सारे हम न्यूक्लियोटाइड बन के एक चेन बनाएंगे, ऐसी 2 चेन का बना होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये होगी एंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा अब हमारा जो एडिनिन है, हमारा जो एडिनिन है वो अटैच रहता है थायमिन के साथ, एडिनिन थायमिन के साथ। इसमें भी ये तो मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, एक्चुअली में अगर हमारा एडिनिन इतना पोर्शन कवर करता है एंड हाफ पोर्शन कौन कवर करता है हमारा इस तरीके से, थायमिन। और ये जो आपस में अटैच्ड है एडिनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड,
यहाँ पर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नाउ अगर यहाँ पर हम देखें तो सेम जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आरएनए का। उसमें बस इतना डिफरेंस होगा कि जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो राइबोस शुगर मिलेगी। दूसरी चीज जो यहाँ पर हमारा थाइमिन है, हमारे उसके पास प्रेजेंट होता है यूरेसिल। तो अब सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है हमारे डीएनए और आरएनए में। इसका मतलब अगर हम इस थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दें तो ये हमारा बन गया आरएनए, बस शुगर बदल लें। और अगर फिर हम यहाँ पर ये इसकी जगह ये कर दें तो डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि हम डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। इसको हम जब आरएनए पढ़ेंगे उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ आई होप आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।